Today we will start exercise, chapter third. Chapter name is pair of linear equations in two variable. Equations in two variable. Pair of linear equation in two variable. Pair का मतलब group of two. Group of two. Linear का मीनिंग डिग्री वन. डिग्री का मीनिंग क्या होता है अवनी? सर हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर वन. इक्वेशन. इक्वेशन का मीनिंग टू साइड्स, मतलब बीच में इक्वल साइन आ जाए. एंड टू वेरिएबल्स एज लाइक एक्स एंड वाई. दिस इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के हमारे पास पहले थ्री मेथड्स होते थे. अभी हम सिर्फ मतलब वैसे दो मेथड्स हैं. एक तो है ग्राफिकल. ग्राफिकल अभी हम नहीं करेंगे. अभी हम कौन सा करेंगे? अलजेब्रिकली मेथड करेंगे. अलजेब्रिकल मेथड्स जो पुरानी बुक्स थी, सिलेबस कट हो गया. पहले क्या था? हमारे पास थ्री मेथड्स थे. नाउ यू हैव टू लर्न ओनली टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करनी वैल्यू. सेकेंड इज एलिमिनेशन. एलिमिनेशन मेथड का एक नाम और है, दैट इज बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट. बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट. दिस मेथड. अब जो ग्राफिकल है वो हम बाद में करेंगे. हम अभी कौन सा करेंगे? अलजेब्रिकल. जो 3.2 एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, एंड जो 3.3 एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड. तो यहां पे सबसे पहले चैप्टर का नेम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये नेम है ना? तो यहां पे अन्वेषा मुझे जर्नल फॉर्म बताइए बेटा. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सर ए प्लस बी वाई प्लस सी. a1x प्लस b1y प्लस c1 और इक्वल टू c1. मेरी आदत है मैं हमेशा c1 को उस साइड लिखता हूं. ठीक है? अगर हम यहां पे प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो डाल देंगे तो भी गलत नहीं है. a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल टू c2. देखो पेयर. पेयर का मतलब दो इक्वेशंस हो गई. फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. डिग्री वन. देखो एक्स की पावर, एक्स एंड वाई आर हियर वेरिएबल्स. एक्स एंड वाई आर हियर वेरिएबल्स. डिग्री कितनी है? यहां पे वन है. कांस्टेंट टर्म a1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स. b1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई. c1 कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन. a2 b2 and c2 are the coefficient of x, y and constant term respectively. अब फॉर एग्जांपल 3x minus 2y is equal to 7, 4x plus 2y is equal to minus 2. कुछ भी हो सकता है. ये मैंने एक एग्जांपल ली है. देखो 3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x. -2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y. 7 क्या है? कांस्टेंट टर्म. ऐसे दूसरी में 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x. यहां पे कुछ नहीं है तो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y. -2. इस टाइप से ये हमारा बच्चे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. जो एक्सरसाइज 3.2 है, 3.1 नहीं कर रहे क्योंकि वो ग्राफिकल पे बेस्ड है. अभी हम क्या कर रहे हैं? 3.2 एक्सरसाइज. मेरी आवाज तो सही आ रही है ना?
Yes, sir. Okay. 3.2 exercise that is based on substitution method. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट इक्वेशन में से या सेकंड इक्वेशन में से, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में फिल कर दें, एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में निकाल के। देखो कैसे, मैं फर्स्ट सम कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये रही, देखो, solve the following pair of linear equation by substitution method, x plus y 14, x minus y 4. इसको नेम 1 दे दो, इसको नेम 2 दे दो। अब लिखेंगे कैसे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो, 14 माइनस वाई, टेक इट एज थर्ड इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 14 माइनस वाई आएगी ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में से हमने फाइंड की है, तो फर्स्ट जो x की वैल्यू y की टर्म में फर्स्ट इक्वेशन में से फाइंड की है ना, अब सेकंड में फिल करेंगे। ऐसे ना हो कि हम फर्स्ट में ही फिल कर दें, अगर फर्स्ट में फिल कर दोगे तुम्हारा आंसर कभी नहीं आएगा। लिखना कैसे है? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में फिल करो। x के प्लेस पे 14 माइनस वाई आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जैसिका, इसको सॉल्व करना आता है बच्चे? Yes, sir. क्या लिखूं? 14 minus 2y is equals to 4 minus 2y is equals to 4 minus 14 यस, minus 2y is equals to minus 10 y माइनस is से equals माइनस to 10. 10 अपॉन 2 दैट इज 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब चाहे फर्स्ट में फिल कर दो y के प्लेस पे, चाहे सेकंड में फिल कर दो, या थर्ड जो हमने बनाई थी उसमें फिल कर दो। सबसे ज्यादा बेटर कहां पे है? थर्ड इक्वेशन में। प्रॉपरली लिख के पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई ना, ये थी थर्ड इक्वेशन हमारी। y के प्लेस पे वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो x is equal to 9 and y is equal to 5. This is our answer. कोई डाउट हो बेटा किसी को इस सम में? तो ये जो सेकंड No, इक्वेशन sir. है में गिवन है। हाँ जी बेटा, ये दोनों इक्वेशंस गिवन है, देखो फर्स्ट पार्ट में ये रहा क्वेश्चन। ओके, ओके सर। अब सेकंड, इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे करता हूं बेटा मैं। अपॉन को, डेसिमल को, रूट को देख के डरना नहीं है, इट इज सो इजी। s minus t is equal to 3, first equation। s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. This is the second equation. फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू चाहे t की वैल्यू निकाल के सेकंड में फिल कर दो। अवनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? Sir, 3 plus t. 3 plus t, टेक इट एज थर्ड इक्वेशन। Third equation. वही सेम प्रॉपरली लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। मैं इस समय लिख रहा हूं, उसके बाद लिखूंगा नहीं। फ्रॉम Yes. इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। देखो फर्स्ट से फाइंड की तो सेकंड में फिल करेंगे, सेकंड से फाइंड करते तो हम फर्स्ट में फिल First. करेंगे। s के प्लेस पे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन, Go.
व्हाट इज द एलसीएम हियर? Sir, 6. यहाँ पे क्या आएगा? Sir, 6 plus 2t. यस, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए? 2 को 2. ऊपर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, और प्लस Plus 3t. इज इक्वल टू 6। 6 प्लस 5t, 2t प्लस 3t 5t। 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया हमारे Yes, sir. पास? 36। 36. 5t बिकम्स 36, 6 इस साइड आके माइनस हो गया, और 5t बिकम्स 30 एंड t 30. T बिकम्स equals to 30 upon 30 अपॉन 5. 5। कट 6. किया 6, t की वैल्यू 6 आ गई। इसको फर्स्ट से थर्ड सेकंड कहीं पे भी Third. फिल, पुट इन थर्ड सबसे बेटर रहेगा। Yes. मुझे एक बात बताओ, सम कल सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपना? Yes, sir. Kalyan. अन्वेषा, Yes, sir. किए है ना सम? Yes, sir. ओके, ये हमारा एस और टी दोनों का आंसर आ गया। टी हमारे पास 6 आ गया और एस 9 आ गया। नाउ जो इसका थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करेगा। देखो अभी अन्वेषा करवाएगी मुझे इसका थर्ड पार्ट। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। हाँ जी अन्वेषा, माइनस वाई किसके इक्वल आएगा बच्चे यहां से? Sir, 1. Sorry, अन्वेषा, sir, sorry. 3 minus 3x. माइनस को उस साइड ले जाओ तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो बेटा। Minus 3 plus 3x. यस, टेक इट एज थर्ड इक्वेशन। अब जो y की वैल्यू आई है किसमें फिल करेंगे हम? सेकंड में ना, क्योंकि फर्स्ट से Yes, फाइंड sir. की है। पुट इन इक्वेशन थर्ड सेकंड, सॉरी, 9x माइनस 3 y के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, Minus माइनस 3 plus 3x. इज इक्वल टू 9। 9. ओपन करो, क्या लिखूं? 9x plus 9 minus 9x equals to 9. 9x और 9x कैंसिल हो गई, Yes, 9 sir. इज इक्वल टू 9 आ गया Yes, sir. ना, x भी खत्म हो गया, y भी खत्म हो गया। अब क्या करें? तो जब भी इस टाइप से सम आएगा 9 इज इक्वल टू 9, सबको पता है कि 9 9 के इक्वल होता है ना। Yes, sir. देयरफॉर यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, अबव इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के, इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के सम में जब भी ऐसे आएगा, लेट, चाहे x को k लेट कर लो चाहे y को k लेट कर लो, x को k लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू k वेयर k इज एनी रियल नंबर, k इज एनी रियल नंबर। पुट इन थर्ड इक्वेशन थर्ड, y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3x था ना, x के प्लेस पे k आ जाएगा, तो x y का आंसर ये आ गया और x का आंसर k आ गया। दिस इज द आंसर। समझ आया बच्चे इस पार्ट को कैसे करना है? हाँ, अगर यहाँ पे देखो 9 इज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, दिस वन, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बच्चे कैसे करना है इस टाइप के सम? हाँ, मैं ये बता रहा था, यहाँ पे मान लो 7 इज इक्वल टू 9 आ जाता है, किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि 7 9 के इक्वल होता है तो वो क्या करेगा? चप्पल उठा के मारेगा कि तेरे को इतना नहीं पता। तब उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे जैसे लिखा है ना इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, वहां लिखेंगे नो सोल्यूशन, आगे सॉल्व नहीं करना फिर। ठीक है, यहाँ पे इक्वल आ रहा था इसलिए इसको सॉल्व करना है, सिर्फ एक ही पार्ट है ये जिसमें ये चीज आ रही है।
अब जो फोर्थ पार्ट है, डेसिमल को देख के डरना नहीं है, डेसिमल को चाहे तो हटा लो। दूसरी इक्वेशन है बेटा हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 2x बाई 10 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 13/10। यहां से 10 एलसीएम आ गया, 2x प्लस 3y, इस साइड 13/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सेम वे यहां पे भी हम डेसिमल हटा लेंगे, तो मेरे पास इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सॉल्व अपने आप करोगे, यहाँ पे अपने आप सॉल्व करोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। तो यहां पे निशान x की वैल्यू निकालो, फर्स्ट इक्वेशन में से क्या आएगी, ये सर 2x is equal to 2x इज इक्वल टू 3y 13 माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू 13 minus 3y y 2 अपॉन 2। टेक इट एज थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में फिल कर दो, वो अपने आप लाइन लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। 4 x के प्लेस पे अपॉन को देख के डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। 2 को मल्टीप्लाई करो, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। मैं यही भी कर देता हूँ, 26 माइनस y माइनस 6 प्लस 5y माइनस y बिकम्स -3, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ फिल कर दो, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4/2 दैट इज 2। समझ आया बच्चे कैसे करना है डेसिमल वाले सम को? कुछ नहीं है, Yes. वही मेथड। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रूट, सर उसमें जो रूट में वह आपने हाँ जी खेल में करा था वो समझ में नहीं आया। बच्चे, अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो क्या हुआ, x भी कट गया, y भी खत्म हो गया, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया ना, यस सर। इक्वल वैल्यूज आ गई ना। तो इस टाइप के मतलब जब इस टाइप का सम आएगा, सॉल्व करने में हमारे पास x और y दोनों खत्म हो जाएंगे, अगर दोनों यहाँ पे जो वैल्यूज बची हैं वो इक्वल हैं, तो उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो उस टाइम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन है ना, इसलिए मैंने k ले लिया, वेयर k इज एनी रियल नंबर। x का आंसर क्या ले लिया मैंने, k ले लिया, और इस k को यहाँ पे फिल कर दिया, तो y की वैल्यू k की फॉर्म में आ गई। तो दीज आर द आंसर्स, ठीक है। ओके सर। नाउ रूट वाला सम, अवनी Yes, sir. रूट को देख के डर लगता है, बोलो। No, sir. चलो तो मुझे करवा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, सर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। √2x किसके इक्वल, सर -√3y y x इज बाहर है, इक्वल y √3, ठीक है, x यस इज सर इक्वल टू -√3 y y अपॉन 2 √2 अपॉन 2 के √2 है, √2 पुट इन इक्वेशन सेकंड, √2x, √2x ब्रैकेट एक बार मैं, चलो मैं x के प्लेस में नेक्स्ट अब फिल कर दूंगा, √2 x के प्लेस पे ये वाली वैल्यू यस ब्रैकेट सर में डालनी ऐसे, -√8y इज इक्वल टू 0। हाँ जी सही है, गड़बड़ है, यस सर यहाँ 3 था, यहाँ 3 था बेटा, ओके सर
क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया, कॉपी रॉन्ग। मल्टीप्लाई किया कितना आएगा सर 3y ना, -3y। मैं आ जाऊंगा एग्जाम में। बस सर अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम इज √2 what we I have to write down here, -3 √2y। -3y नहीं आएगा। सॉरी सर यहाँ पे आगे सर आगे -4y। देखो यहाँ पे बच्चे एलसीएम देखो, √2 और 1 का एलसीएम √2 आ गया। √2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि √2 आ जाए 1 को ऊपर वाली टर्म से करेंगे वही आ जाएगा। अब 1 को मैं किससे करूं √2 आ जाए, √2 को √8 से करेंगे √16। √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, -7y। और √2 पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 0 into something, 0 y is, 7। शाबाश सॉरी सर। -7 मल्टीप्लाई है तो नीचे जाएगा ना, उस साइड Yes. जाके +7 थोड़ा होगा। y की वैल्यू 0 आ गई, कहाँ फिल कर दो, थर्ड इक्वेशन में फिल कर दो। पुट इन इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू -√3, y के प्लेस पे 0 अपॉन √2, 0 into something 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 0 आ गई। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। जो इसका लास्ट पार्ट है वो अपने आप ट्राई करोगे कि मैं करवाऊं। अब दोनों सर, कर इक्वेशंस लूंगी। अपॉन में पहले एलसीएम लेना, क्रॉस करना, फिर x की वैल्यू y की टर्म में निकाल के दूसरे में फिल कर देना, हो जाएगा बच्चे। जैसिका, अन्वेषा, निशान। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड सम, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to -24। इन दोनों को सॉल्व करना है जैसे इनको सॉल्व किया था पहले वाले सम में। x की वैल्यू y की टर्म में निकाल के दूसरे में फिल कर देना है। x और y निकाल लोगे अन्वेषा? Yes, sir. x और y की वैल्यू अब थर्ड इक्वेशन में फिल कर देंगी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। जो y और x की यहाँ से वैल्यूज आएंगी बेटा वो इस इक्वेशन में फिल कर देंगे। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन मतलब m की वैल्यू निकाल लेनी है। करोगे अपने आप ट्राई ये भी? Yes, sir. बोलो अन्वेषा, Yes, sir. जैसिका। अंगूठे से ना दिखा मेरे को, Yes, sir. गले में अंगूठा दे दूंगा, देख ले। है जैसिका? मोटी बच्चे हाँ जी सर। बुक ले ली? बोलो बुक ले ली कि नहीं ली अभी? जैसिका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शांत क्यों हो गई? बोलो बच्चे बच्चे। नहीं, चलो नहीं बोलना। नेक्स्ट वन, थर्ड सम में क्या लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर्म द पेयर, अभी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उनको सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो स्टेटमेंट सम में एक चीज सोच लो। हाँ जी अन्वेषा, 90% सम्स कौन से सम्स है हमारे पास, स्टेटमेंट सम्स। 90% क्वेश्चंस में उन्होंने हमें 2 थिंग्स फाइंड करने के लिए बोलेंगे। जो 2 चीजें हमने फाइंड करनी है, एक को x और दूसरे को हम y लेट करेंगे। यहां देखिए अन्वेषा, ये रहा क्वेश्चन,
the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Difference between two number is 26. difference कितना दिया है हमें? 26 दिया है. Yeah, And let one the number, one number be x, another be 3x, then 3x नहीं minus x is equal to 26. नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं. मैंने क्या बोला है? दो चीजें फाइंड करनी है ना यहाँ पे. टू नंबर्स, Yes, एक को x सेट करेंगे, दूसरे को y. और जब yeah. डिफरेंस आ जाए, जब भी डिफरेंस आ जाए किसी क्वेश्चन में, तो उसमें से एक लार्जर दूसरा स्मॉलर, क्योंकि लार्जर में से स्मॉलर माइनस होगा तभी पॉजिटिव आएगा ना. Yes, sir. तो यहाँ पे पहला पार्ट, लेट, ऐसे प्रॉपरली जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखना है. लार्जर नंबर बी एक्स, लेट स्मॉलर नंबर बी वाई. तो फर्स्ट कंडीशन यहां पे क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट कंडीशन, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. ये पहली कंडीशन है. यहां तक अन्वेषा, सिर्फ इतनी लाइन को, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. इसको बताओ क्या लिखूंगा? Sir, x minus y is equal to 26. यस, बिल्कुल सही. ऐसे करना है बच्चे. उन्होंने बोला है ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है पहले, तो सीधा सॉल्व नहीं कर सकते हम, इस टाइप से करेंगे. सेकंड कंडीशन क्या है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. क्या लिखूं मैं इसको? स्टेटमेंट दी है, इसको अलजेब्रिकली लिखना है. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. सर किसी एक को 3 टाइम्स कर देंगे तो 3x minus y. बच्चे जैसे लिखा है ना, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, हम वैसे ही लिखेंगे. वन नंबर इज मींस इक्वल, 3 टाइम्स द अदर, अदर नंबर इज वाई. द लार्जर, जो लार्जर है वही स्मॉलर के 3 टाइम्स के इक्वल होगा ना बेटा. Yes, sir. ऐसे लिखना है, ठीक है? ऐसे नहीं कि किसी को भी हम वो कर दें, 3 टाइम कर दें दूसरे के. लार्जर और स्मॉलर क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा था, मेरे पास 30 रुपीज है, आपके पास 10 रुपीज है, मेरे पास 3 टाइम्स है ना आपकी मनी का, तो आपकी मनी को मल्टीप्लाई किया ना 3 से, इसको Yes, तो sir. नहीं किया ना. तो यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है कि लार्जर है, वो ऑलरेडी लार्जर है, स्मॉलर को 3 से मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल आए. इसको इस साइड लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधी एक्स की वैल्यू आ गई ना हमारे पास. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो सेकंड में से अब फर्स्ट में फिल कर रहे हैं. 3y minus y is equal to 26. 2y is equal to 26 and y becomes 13. Put in equation second. फर्स्ट में फिल करना है, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में करना है. मैं कहां पे कर रहा हूं? सेकंड इक्वेशन में करता हूं. x is equal to 3y, 3 into 13, कितना आ गया हमारे पास? 39 आ गया. तो यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ना. Therefore larger number भी x is equal to 39 and स्मॉलर नंबर भी y लेट किया था ना हमने, इज इक्वल टू 13. ये ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है वहां. समझ आया बच्चे? दो कंडीशंस कैसे बनेंगी? Yes, sir. नाउ सेकंड पार्ट, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18. फाइंड देम. जो लार्जर है सप्लीमेंट्री एंगल में से, वो स्मॉलर से 18 ग्रेटर है. एक्सीड का मतलब क्या होता है? ग्रेटर. फाइंड देम. देखो लार्जर उन्होंने खुद ही बोल दिया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लार्जर एंगल बी एक्स, लेट स्मॉलर एंगल बी वाई. तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी जैसिका? जैसिका माइक Yes, बताइए बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो.
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो एक काम करना, मेरे घर से ना बुक ले जाना जैसिका। हाँ जी सर। मेरे पास ना पुराने एडिशन की बुक पड़ी है, बस उसमें से कुछ पोर्शन कट हुआ करेगा, वो टिक कर लेना, ठीक है? बुक पड़ी है मेरे पास, ले जाना। ओके। ओके सर। ओके। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जैसिका? 180 डिग्री, जिनका सम 180 डिग्री होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे एंगल्स कौन कौन से, एक्स एंड वाई है ना, तो दोनों का यस सम सर। 180। 180 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, देखो, जो लार्जर है एक्सीड कर रहा है किससे, स्मॉलर से 18 डिग्री। इस कंडीशन बताइए बेटा जैसिका। सर एक्सीड्स का मतलब वो ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। चलो मैं 3y। ना, उसको नहीं, 3y तो कहाँ से आ गया, 3 तो बीच में है ही नहीं कहीं। चलो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे पास 50 रुपीज है, आपके पास 20 रुपीज है, मेरे पास कितने रुपीज ज्यादा है? 30। कैसे आया? 50 माइनस 20। बड़े में से स्मॉलर माइनस करके पता चला ना कि मेरे पास कितने ज्यादा थे। तो यहाँ पे भी तो यस वही सर। लिखा है कि जो लार्जर है सप्लीमेंट्री एंगल में से वो एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है किससे, स्मॉलर से, कितना, 18। तो सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। समझे बच्चे? यहां से x की वैल्यू निकालो, सेकंड में फिल कर दो, वही सेम मेथड, x और y अपने आप निकालोगे, मैं नहीं फाइंड कर रहा, आप कर लोगे ओके ना? सर। अन्वेषा, अवनी, निशान। Yes, sir. Yes, sir. नाउ द थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buy 7 bat and 6 balls for P 3800. Later, she buy 3 bats and 5 balls for P 1750. Find the cost of each bat and each ball. 7 bats, 6 balls. 3 bat, 5 balls. हाँ जी. Let cost of 1 bat rupee X. Let cost of 1 ball rupee Y. First condition निशान क्या बनेगी? 7 bat and 6 ball for P 3800. यहां तक है ना? राइट साइड में लिख देता हूं, 3800 लिख दिया मैंने। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? Sir, plus y होगा। अवनी, अवनी, फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी बच्चे? 7 बैट 6 बॉल्स, इतने में आएंगे, बताओ अवनी, अन्वेषा। सर 7x प्लस 6y। वेरी गुड, सिंपल सा सम है। एक बैट की कॉस्ट एक्स है तो 7 बैट की क्या होगी, 7x। एक बॉल की वाई है तो 6 बॉल्स की कितनी होगी, 6y। टोटल बिल 3800। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, लेटर she buy 3 bat and 5 balls for P 1750। हाँ जी, इसका क्या बनेगा अवनी? Sir, 3x plus 5y is equals to 1750. वेरी गुड। इसके बाद बच्चे में सॉल्व अपने आप सॉल्व कर लोगे, वही सेम एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में निकाल के सेकंड में फिल करनी है। एक्स और वाई फाइंड कर लोगे ना? Yes, sir. बोलो। नाउ द फोर्थ पार्ट। अवनी, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी consist of fixed charges together with the charges for the distance covered। देखो टैक्सी चार्जेस एक क्या है, फिक्स है, एक क्या है, चार्जेस फिक्स हैं, वो लगने ही लगने हैं। और बाकी किस पे डिपेंड है, फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। आप चाहे आपने टैक्सी कर ली, आप जाओ चाहे ना जाओ, आपको फिक्स चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, और बाकी कितने देने पड़ेंगे, जितना डिस्टेंस कवर किया।
For a distance of 10 kilometer, the charge is paid is 105. And for a journey of 15 kilometer, the charge is paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much? ये बात की बात है, पहले तो ये चीज फाइंड करनी है. What are the fixed charges and charges per kilometer? दो चीजें पूछी है ना, एक को x Yes, और sir. एक को y लेट कर ली. Let fixed charges be X. ना, रुपीज कौन डालेगा? Yes, sir. रुपीज x. Let charges per kilometer Rupees Y. रुपीज y. ये यूनिट नहीं डाला ना तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क कट जाएगा. अब Yes, फर्स्ट कंडीशन, for a journey of, for a distance of 10 kilometer, charges paid is 105. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? sir. Rupees X. यहाँ रुपीज नहीं डालना, सिंबल. अच्छा हाँ. Yes, sir. X plus 10Y. वेरी गुड. देखो, Yes. फिक्स चार्जेस तो लगने ही लगने हैं, एक्स तो लगेंगे ही लगेंगे. 1 किलोमीटर के वाई है, 10 किलोमीटर के आया वो, तो 10 वाई हो गया फर्स्ट कंडीशन. ऐसी सेकंड कंडीशन, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, चार्जेस पेड इज 155. क्या X बनेगी? plus 15Y. वही सेम एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में निकालो, सेकंड में फिल करो, एक्स और वाई अपने आप फाइंड कर लोगे. जो हमने पहले स्टार्टिंग में सम किए हैं वही करने हैं. Yes, sir. एक्स और वाई आ गई. अब उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? मनी पेड फॉर 25 किलोमीटर, एक्स प्लस 25y. जो एक्स और वाई की वैल्यूज आई हैं यहां से, वो इसमें फिल कर देना, रुपीज में वो आंसर आ जाएगा. समझ गए मेरी बात? Yes, sir. बोलो. Yes, sir. नेक्स्ट बच्चे, फिफ्थ, a fraction become 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator. Let fraction be x upon y. फ्रैक्शन क्या आ गई हमारे पास? x upon y. लेट कर ली हमने. तो यहां पे अन्वेषा, फर्स्ट कंडीशन क्या बनी? A fraction become 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator. डॉट आ गया तो ये यहां से पहली लाइन से पहली कंडीशन बनेगी. Sir, x upon y plus 2 is equal to 9 upon 11. नो. लिखा क्या है यहाँ पे अन्वेषा? क्या लिखा है? 2 is added to both numerator and denominator ना. X plus 2 and x plus y. वो x plus 2 and y plus 2. Upon y plus 2 it becomes 9 by 11. ऐसे करना है बच्चे, समझे मेरी बात? Yes, sir. यहां क्रॉस कर. अपॉन में तो हमने छोड़ना ही नहीं है कुछ भी. 9y plus 18. अब 11x minus 9y, 18 minus 22 minus 4 आ जाएगा पहले कंडीशन. ऐसी ही हमारी सेकंड कंडीशन, if 3 is added to both numerator and denominator it become 5 by 6. हाँ जी. Sir, x plus 3 upon y plus 3. वेरी गुड. क्रॉस 6x plus 18 is equal to 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5y plus 15. 6x minus 5y is equal to minus 3. दो इक्वेशंस आ गई, ये रही पहली और ये रही दूसरी. यहां से x की वैल्यू y की टर्म में निकालो, सेकंड थर्ड में फिल कर दो, x और y आ जाएंगे. लास्ट में बेटा x और y निकाल के नहीं छोड़नी. उन्होंने हमसे क्या बोला है? फाइंड द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन बोला है ना. फ्रैक्शन क्या थी? x अपॉन y. तो x अपॉन y की फॉर्म में लिखना है.
अपॉन की फॉर्म में लिखना है, मतलब समझ गए मेरी बात? Yes, sir. द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, जेसिका, Yes, sir. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. hence का मतलब होता है लेटर, लेटर का मतलब बाद में, 5 साल बाद। the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, ago का मतलब पहले, Jacob age was 7 times that of his son. what are their present ages? Jacob and his son ना, दोनों की एजेस, प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है हमें। यहाँ क्या लिखेंगे? लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, X years. प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वाई। Y. ठीक है जैसिका? Yes, sir. ईयर्स कौन डालेगा? मैं डालूंगा। तो मैंने बोला था, आपने डाला ही नहीं। कब बोला है? बोला था। मुझे तो सुना ही नहीं दिया, बुड्ढा हो गया हूं ना मैं। चलो, हाँ जी, फिर से देखो क्या लिखा है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. यहां तक इस कंडीशन को बनाओ, क्या बनेगी? 5 year hence जैकब की एज क्या हो जाएगी? 3 X year है, times of his son. वो तो बात की बात है। जैकब की एक्स है, तेरी एज कितनी है अभी? 15. आफ्टर 5 years 20. क्या किया? X plus ऐड 5. किया। हाँ, जैकब बड़ा रहेगा ना, फादर है वो, किसके इक्वल दिया हुआ है? 3 टाइम्स सन। सन की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 5 years? 3y. y प्लस 5। बेटा, सन को नहीं बड़ा करना 5 साल में, सन वही रहेगा। बोलो, ठीक है? पापा Yes. बुढ़े होते जा रहे हैं, पर मैं तो वही हूँ, सेम 15 साल की रहेगी, है ना, 5 साल बाद भी, है ना जैसिका? नहीं सर। नहीं। ty प्लस 15, यहां से बच्चे x की वैल्यू निकालो। 3y 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। Yep. चलो, मैंने यहीं से निकाल ली, इसको फर्स्ट दे दिया। ऐसी सेकंड कंडीशन आप x और y एक साइड पे भी लेके जा सकते हो। 5 years ago जैकब की एज क्या होगी? x माइनस 5, सन की y माइनस 5। जैकब भी बड़ा रहेगा ना, 5 साल पहले भी तो पापा ही बड़े थे, है ना जैसिका? Yes, sir. किसके इक्वल दिया है? 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। x की वैल्यू 7y माइनस 30 हो जाएगी। वही सेम x की वैल्यू निकाली हुई है, सेकंड में फिल कर देना, हो जाएगा। कर लोगे? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we'll reach on exercise 3.3. Solve the following pair of linear equation by elimination method and substitution method. Substitution method की हमने बहुत से सम कर ली, अब मैं substitution method से नहीं करवाऊंगा, मैं किस मेथड से करवाऊंगा? elimination method से करवाऊंगा, समझे? Yes, sir. substitution से आप अपने आप करो। ओहो निशान, मैं तो सब्स्टिट्यूशन सॉरी एलिमिनेशन मेथड का दूसरा नाम ही भूल गया, क्या नाम था? क्या बताया था मैंने? अवनी, क्या नाम बताया था बच्चे मैंने एलिमिनेशन मेथड का दूसरा नाम? अवनी याद है? अन्वेषा, क्या बताया था मैंने? याद करो, क्या बोला था मैंने? बाय
इक्वेटिंग कोफिशिएंट। Yes, sir. देखो, तो एलिमिनेशन से कुछ नहीं पता चलता, बट बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट देखो, एक्स के कोफिशिएंट इक्वल कर लो चाहे वाई के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, वो आप पे डिपेंड है कि आपने किसके करनी है। अगर उन्होंने बोला हुआ कि बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हमें एक्स के करने पड़ेंगे। अगर बाय वाई के बोला हुआ तो वाई के करने पड़ेंगे। बट अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एलिमिनेशन बोला है, तब हमारे पे डिपेंड है कि हमने एक्स के करनी है कि वाई की करनी है। ठीक है, तो हम एक्स की करते हैं। तो इसमें करना क्या है, सेकेंड इक्वेशन में एक्स का क्या कोफिशिएंट है निशान? 2 2। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का क्या कोफिशिएंट है? 1 सेकेंड इक्वेशन को 1 से कर दो। यहां प्रॉपरली लाइन लिखनी है, कैसे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 1। ऐसे मैं पहले समय लिख के दिखा रहा हूं, उसके बाद लिखूंगा नहीं, तब उसके बाद तो आपने अपने आप लिखनी। 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा निशान? सर 2x plus 2y equals to 15 is equal to 5। इक्वेशन को कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को करना है बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है सर। ठीक है, 1 से करेंगे सेम आ जाएगी। यस सर। तो फोर्थ लिखना है फोर्थ लिख दो, चाहे सेकंड लिखना है सेकंड, फोर्थ ही लिख दो। अब मुझे निशान एक बात बताओ, यहां पे हमने किसके कोफिशिएंट इक्वल किए? हमने एक्स के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं यहाँ पे कि वाई के किए हैं? निशान सर आपकी दोनों आवाज नहीं। की दोनों की कहाँ किए हैं? यहाँ पे तो 2 और -3 है बेटा। वाई के कोफिशिएंट कहाँ इक्वल किए हैं हमने? यहाँ पे एक्स सर का x का कोफिशिएंट क्या है? 2। कोफिशिएंट एक्स का 2, तो यहाँ एक्स के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं ना। यस सर। उनके आगे साइन क्या है? सर प्लस। जब भी सेम साइन होंगे, जिनके कोफिशिएंट्स हमने इक्वल किए, ये अपने माइंड में बिठा लो, जिन एक्स के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं तो एक्स के आगे साइन देखने हैं, वाई के किए होते तो वाई के आगे साइन देखते। अगर सेम साइन हो दोनों, जिसके कोफिशिएंट इक्वल किए हैं उसके आगे, दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, उस टाइम हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो निचले वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे हमने 9th में लॉन्ग डिवीजन में नहीं किया था, माइनस करते थे, साइन चेंज करते थे, वैसी ये फर्स्ट टर्म देखो 2x ऊपर वाली टर्म में प्लस का है, निचले में माइनस का हो गया, कट गया। 2 ऐसे काटना है जैसे मैंने काटा है। 2y प्लस 3y 5y आ जाएगा। 10 प्लस का 4 माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 6/5 आ गई। अब चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, कहीं पे भी फिल कर दो y की वैल्यू, सबसे बेटर है फर्स्ट में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x y के प्लेस पे 6/5 is equal to 5 and x become 5 minus 6/5. 5 is the LCM, 25 minus 6। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 19/5 आ गई। समझ गए बच्चे? ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं एक सम और करूंगा। सेकंड पार्ट मैं नहीं करूंगा, हमें अवनी करवाएगी। ठीक है अवनी? Yes, sir. इज इक्वल टू 10। सेकंड 2x minus 2y is equal to 2। इस टाइम तो हम जनरेटर को ही तरस जाएंगे, है ना अवनी? है ना? Sir. मैं इस टाइम तो जनरेटर को ही तरस जाएंगे हम।
Yes, sir. चलो, समझ गए कौन सा जनरेटर? बाकी Yes, बच्चे sir. बाकी बच्चे समझ गए? अन्वेषा समझी कौन सा जनरेटर? Yes, sir. तो स्माइल नहीं आई फेस पे, निशान रोने लग गया। हाँ जी, यहाँ देखो, दो इक्वेशंस हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, मेरी आदत है मैं एक्स और वाई वाली टर्म्स को एक साइड पे रखता हूँ और कांस्टेंट टर्म को मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। आपने भी यही करना है। अब मैं यहाँ वाई के कोफिशिएंट इक्वल कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. अब नहीं, मैं Yes, फर्स्ट sir. इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? The first equation को -2. नहीं, माइनस साइन नहीं मल्टीप्लाई करना, अच्छा, 2 से 2 से। और सेकंड को, sir 4. अगर बच्चे में यहाँ 2 से, और सॉरी यहाँ 1 से और यहाँ 2 से कर दूं तो भी तो इक्वल आ जाएंगे। 1 को 4y से करेंगे 4y, 2 को -2y से करेंगे 4y आ जाएगा, है ना? आ Yes, जाएगा। sir. तो यहाँ पे मैंने ये सम इसलिए करवा रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीज आपको बतानी थी मैंने। जो y के कोफिशिएंट है, मतलब इक्वल करने हैं ना, उन दोनों का एलसीएम निकालो। 4 और 2 का एलसीएम Sir 4. 4, तो 4 को किससे करें? 1 से। 2 को किससे करें कि 4 आ जाए? 2 2 से। से. अगर आप 2 से और 4 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी गलत नहीं है, दैट इज आल्सो करेक्ट। 1 से करेंगे क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2x plus 4y। 4y is equals to 10. 2 से करेंगे 4x minus 4y is equals to 4. नंबर्स के थर्ड कोफिशिएंट एंड, होते हैं हाँ जिनके जी, फ्रेंड्स होते हैं। सॉरी ऊंची बोलो बेटा थोड़ा सा। या जिन नंबर के कोफिशिएंट जिस कोफिशिएंट मतलब जिस जैसे यहाँ पे हमने 4 और 2 से क्यों करा? बच्चे वो आप पे डिपेंड है ना, चाहे आप x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, इसको 2 से और इसको 3 से कर लो। ओके सर। ये समझाने के लिए कर रहा हूं ना। पहले पहले सम में मैंने क्या किया, मैंने x के कोफिशिएंट इक्वल कर दिए, ठीक है? यहाँ 2 था तो 2 से इसके 1 तभी इक्वल हो गए। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं y के इक्वल करके दिखा रहा हूं। तो चाहे इसको 2 से और 4 से कर लो, फर्स्ट को 2 से और सेकंड को 4 से, या इन दोनों का एलसीएम लेके 4 आया तो इस टाइप 1 और 2 से भी कर सकते हैं। अब देखो y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए ना, 4 4 है दोनों के आगे, Yes, sir. और साइन क्या है दोनों के आगे जिनके कोफिशिएंट इक्वल किए हैं? Sir, plus and minus. डिफरेंट है ना? Yes, sir. जब भी साइन डिफरेंट होंगे तब हम ऐड करेंगे। पिछले सम में देखो x के कोफिशिएंट इक्वल थे, प्लस प्लस थे, इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट किया, निचले वाली इक्वेशन के तीनों के साइन चेंज हो गए। प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। Yes, sir. बट अगर जिनके कोफिशिएंट इक्वल किए y के कोफिशिएंट इक्वल किए, साइन डिफरेंट होंगे, तब हम ऐड करेंगे, साइन चेंज नहीं करने। समझे मेरी बात? Okay, sir. 7x is equals to 14. x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 14. 14/7। Yes, ये sir. 14 - 7 आएगी। No, sir. 14 इक्वेशन फर्स्ट, 3x plus 4y is equal to 10. 3 into 2 plus 4y is equal to 10. 4y is equal to 10 minus 6. Yes, sir. 4. Y is equal to 4 and y is equal to 1. 1. ये हमारा आंसर आ गया। अब जैसे इसका थर्ड पार्ट है, -4 इस साइड है ना, तो उसको उस साइड ले जाएंगे। 3x minus 5y is equal to 4 हो जाएगा, 9x minus 2y is equal to 7 रह जाएगा। 3x minus 5y -4 है, मैं उस साइड लेके जाता हूं। मैंने पहले ही बोला है कि मैं हमेशा कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाता हूं। टीचर चाहे इस साइड रख के करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। 9x minus 2y, 9x is equal to 2y plus 7 था, 2y को इस साइड ले आए। फर्स्ट इक्वेशन, अब x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, y के करें? अन्वेषा सर x किससे मल्टीप्लाई करूं मैं फर्स्ट इक्वेशन को? सर 9
और किसी से कर सकते हैं? 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा अन्वेषा? सर 9 तो 3 को मैं किससे करूंगी 9 बन जाए, 3। और इसको 1। बस ये है कि छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी रहता है, दैट्स द रीजन। अगर 9 से भी कर दोगे और 3 से भी कर दोगे तब भी गलत नहीं है। यहाँ प्रॉपरली लाइन लिखनी है जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने करके दिखाई थी। 9x माइनस आगे क्या आएगा 15y इज इक्वल टू 12। थर्ड इक्वेशन। 1 से करेंगे सेम आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस। 15 माइनस का है, 2 प्लस का है, कितना आएगा बोलो जल्दी से। और 13y चांटा खाने, माइनस 13y। चांटे के नाम पे तो फटाफट निकलता है मुंह से, सही सर है 5। ना? सर साइन चेंज तभी करेंगे जब ये कैंसिल हो रहा होगा। हाँ मतलब वही कह रहा हूं ना बच्चे में, देखो x के कोफिशिएंट इक्वल किए, क्या साइन है दोनों के आगे? प्लस। सेम साइन। सेम का मतलब दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे निचले वाले के। जब ऑलरेडी बेटा वो साइन डिफरेंट है, देखो y के कोफिशिएंट y के इक्वल किए ना हमने, ऑलरेडी साइन डिफरेंट है तो हमने साइन चेंज नहीं करने, सीधा कट जाएगा, उसके वही साइन यूज होंगे। माइनस हम कभी भी नीचे नहीं रखते। पुट इन फर्स्ट, इसके बाद अपने आप करोगे। तो सर हम हमेशा ऐसे नंबर ले जिसके साइन इक्वल हो रहे हो, तो कैसे? जैसे ऊपर में हमने साइन डिफरेंट वाले थे तो उनके कोफिशिएंट लिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक्स के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते थे यहाँ पे, फिर सब्ट्रैक्ट होता, आंसर सेम आएगा। सर वही तो, जैसे अगर हम लोग, जैसे हमें चॉइस, अगर हमें ऐसे ही नंबर ले जिनके साइन डिफरेंस है तो हमें बाद में साइन चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ वो आप पे डिपेंड है, पर इसमें तो फिर कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं बन रही थर्ड पार्ट में तो। यस सर। ठीक है, दोनों चीजें सीखनी है, देखो कभी एक चीज पे फॉलो नहीं करना हमें। हमें पता होना चाहिए कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है, प्रॉपरली मेथड, प्रॉपरली रीजन पता होना चाहिए। ओके सर। रट्टा नहीं मारना कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट ही करना है। मैंने ये अलग अलग इसमें वाई के क्यों करवाए थे, मैंने इसीलिए करवाए थे कोफिशिएंट इक्वल, कि ये चीज बतानी थी आपको, ये चीज समझानी थी आपको। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट वन, जो अपॉन में है बेटा उसको देख के डरना नहीं है। फोर्थ पार्ट, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। 6 एलसीएम आ गया, 3x प्लस 4y, तो यहां से 3x प्लस 4y बिकम इक्वल टू -6। यहां 3 एलसीएम आ गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको नीचे मतलब 3x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 9 के। ओहो, ये क्या हुआ, x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल आ गए, तो हमें मल्टीप्लाई करने की यहां पे जरूरत नहीं है। जैसिका, हम ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड, माइनस प्लस माइनस कैंसल, यहां पे क्या आएगा जैसिका 5y इज इक्वल टू -15, -15 y इज इक्वल टू -3। ठीक है बच्चे, पुट कर दो, यस सर। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x ऐसे ही प्लस 4y है, 4y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -6, -12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12 6 आ जाएगा, 6 अपॉन 3 2 आ गया, y -3 आ गया और x 2 आ गया। ये हमारे आंसर आ गए।
अब जैसे हमने सेकंड एक्सरसाइज में किए थे ना स्टेटमेंट्स, हम इक्वेशंस बनाई थी, सेम उसी टाइप से ही बनानी है। तो यहां पे पहला सम, बट सॉल्व किससे करेंगे? एलिमिनेशन से। ओहो अवनी, मैं एलिमिनेशन का दूसरा नाम भूल गया, क्या था? Sir, by equating coefficients. वेरी गुड, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। जैसे हमने डिनोमिनेटर वाला किया था, फ्रैक्शन वाला, वही सेम उसी टाइप का सम है। इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction become 1. if we add 1, न्यूमिनेटर में तो 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रैक्शन क्या बन रही है? 1 बन रही है। Let the fraction b x upon y. y. तो फर्स्ट कंडीशन, add So 1 to the numerator, x plus 1 upon y and minus 1 is फ्रैक्शन equals to बिकम, 1. हाँ, तो यहां से x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया? So y plus 1. प्लस 1 No, sir. minus 2. Second, it become half It becomes if half. we only add 1 to the denominator. If we only add 1 to the denominator. हाँ जी, So x plus x upon y plus 1 is equals to 1 upon 2. हाफ, है ना? समझ आया बच्चे सबको? यस सर। सेकंड, इसके नीचे लिख दो, सब्ट्रैक्ट, मतलब बाई के देखो कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, साइन भी सेम थे, क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे। कर लोगे एक्स एंड वाई फाइंड, उसके बाद फ्रैक्शन में लिखना है तो एक्स अपॉन वाई लिख देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू लिख देंगे। सेकंड पार्ट बस 5 मिनट में हो जाएंगे। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप अपने आप करोगे, सिर्फ इक्वेशंस बना के दिखाऊंगा बेटा। जैसे जैकब वाला सम किया था, अब ये वाला सम वैसे ही है, नूरी वाला। 5 years ago, क्या लिखा है? 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? नूरी की प्रेजेंट एज x ले लेंगे, सोनू की y ले लेंगे। लेट नूरीज प्रेजेंट एज x years, let सोनूज प्रेजेंट एज be y years. तो फर्स्ट कंडीशन, 5 years ago, 5 years ago नूरी की एज क्या होगी? x माइनस 5, सोनू की एज क्या होगी? y माइनस 5। किसके इक्वल बोला उन्होंने? 5 years ago नूरी वाज का मतलब इक्वल, नूरी वाज 5 as old as सोनू। x minus 5 is equal to 3y minus 15, x minus 3y minus 15 plus 5 minus 10। ऐसी सेकंड कंडीशन, 10 years later प्रेजेंट एज x है, आफ्टर 10 years कितनी हो जाएगी? x plus 10 हो जाएगी। नूरी ही बड़ी रहेगी ना, किसके इक्वल दिया उन्होंने? ट्वाइस, x plus 10 is equal to 2y plus 20। इस साइड ले आओ 10, दिस इज द सेकंड। ओह, यहां पे भी हमारे पास x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सेकंड इक्वेशन ऊपर रख लो चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऊपर रख लो, साइन चेंज सेम है, x के सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, कर लोगे ना? यस सर। जो इसका नेक्स्ट सम है दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर। ये मैं करवा देता हूं।
जब भी 2 डिजिट की बात हो तब एक यूनिट डिजिट और दूसरा टेंस डिजिट लेट करना है। तो 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला पता है किसी को? जब हमें टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट पता हो तो 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला आता है किसी को चारों में से? अन्वेषा, अवनी, जैसिका, निशान? नो? No, sir. याद कर लो ये फॉर्मूला। 10 इंटू टेंस Sir, डिजिट। x plus y over 2. नहीं बेटा, वो तो मीडियन होता है, क्लास मार्क्स होता है वो तो। 2 डिजिट नंबर 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट। टेंस डिजिट y है, यूनिट डिजिट x है। ये x और y की फॉर्म में हमारा 2 डिजिट नंबर आ गया। ऑन रिवर्सिंग डिजिट नंबर बिकम्स, जब रिवर्स करेंगे, रिवर्स का मतलब यूनिट डिजिट y हो जाए और टेंस डिजिट x हो जाए, तो 10x प्लस y आ जाएगा ना। Yes, sir. अब पहली कंडीशन, क्या लिखा है उन्होंने? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहां तक बस। क्या बनेगी देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। कोई नहीं बताएगा। Sir, 10y plus x is equals to ये क्या 9. है? ये क्या है? सम ऑफ द नंबर लिखा है कि डिजिट्स लिखा है? डिजिट्स लिखा है ना बेटा। Digits. तो डिजिट कौन से हैं हमारे पास? x और y है ना। इनका सम बच्चे 9 गिवन है हमें। सेकंड कंडीशन मैं यहीं पे कर रहा हूं। आल्सो, अब देखो, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस मतलब ओरिजिनल नंबर ये है जो मैंने सर्कल कर दिया, इसका 9 टाइम इज मींस इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ये वाला इसके इक्वल। 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। 9x माइनस 20x माइनस 11x हो जाएगा। 90y माइनस 2y प्लस 88y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस 11 कॉमन ले लो, x माइनस 8y आ जाएगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया ना इसलिए माइनस हो गया बीच में भी। और जो माइनस 11 है जीरो के नीचे जाएगा तो 0 अपॉन समथिंग 0। सेकंड कंडीशन इसके नीचे लिख लो, x और y फाइंड करो। ओ, x के कोएफिशिएंट फिर से सेम आ गए, फिर से हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ा, साइन भी सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू यहां पे फिल कर दो जो सर्कल की है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है y और x की। पुट इन, चलो मैं कर ही देता हूं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 8 आ गई। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर बिकम्स 10y प्लस x था हमारे पास, ये वाला। रिवर्स वाला नहीं फाइंड करना, सिर्फ 10 1 जा 10 प्लस 8 18 इज द आंसर। समझ गए? Yes, sir. सेकंड बेटा, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपी 2000। ये हमारी अन्वेषा मीना कुमारी है, ठीक है। इसको बैंक भेज दिया घर वालों ने, कहते जा बेटा 2000 रुपये निकलवा के लेके आया अकाउंट में से। पर इसको तो नकली नोट की पहचान ही नहीं है, ये डर गई कहीं नकली नोट ना दे दे हमें कोई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपी 50 एंड रुपी 100 नोट्स ओनली। उसने क्या बोला कैशियर को कि मुझे 50 और 100 रुपीज दे दो सिर्फ। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल कितने नोट मिले उसको? 25 नोट। 20. हाँ, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपी 50 एंड रुपी 100 शी रिसीव। उसको 50 और 100 के कितने नोट रिसीव हुए। लेट नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स
bx let number of ₹100 notes y टोटल नोट कितने थे 50 थे ना 25 थे 25. तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी Sir, चलो 100, X plus Y is equals 50 to into 25. X, 100 into Y is बच्चे equal टोटल नोट कितने हैं अन्वेषा 25. ये एक्स नोट है ये वाई नोट है तो ये कंडीशन नहीं बनेगी पहली Okay, sir. सेकंड में आएगा बेटा अब मैं मनी लिख रहा हूं 2000 रुपीज थे अब मनी देखो 50 का एक नोट है तो 50 इंटू 1 2 नोट्स है तो 50 इंटू 2 3 नोट है तो 50 इंटू 3 एक्स नोट है तो 50 इंटू एक्स Into X. प्लस 100 इंटू वाई Y. पर यहाँ देखो 50 कॉमन लेके इससे कट हो रहा है ना तो हमने लेना है अगर ना कट होता तो नहीं लेना 2000 यहाँ से x प्लस 2y कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा तो नीचे लेके जाएंगे 0 से 1 ये सेकंड अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे Yes, sir. x एंड y आ जाएंगे हाँ जी नेक्स्ट सम द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा सिर्फ ग्राफ को छोड़ के ग्राफ अब अभी नहीं करेंगे हम ये बिल्कुल लास्ट में करेंगे ग्राफ वाला जो पार्ट A lending library has a fixed charges for first 3 days. पहले 3 दिनों के लिए उनके चार्जेस फिक्स हैं मतलब चाहे आप 1 घंटा रखो 1 आवर रखो चाहे 2 डेज रखो चाहे 3 डेज रखो आपको फिक्स देने ही पड़ेंगे और उसके बाद एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस हैं सारिथा पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप फॉर 7 डेज सारिथा ने 7 डेज बुक को रखा था तो उसने 27 पे किए शशि paid ₹21 for a book cap for 5 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. Let fixed charges be ₹X. Extra charges per day ₹Y. First condition. सारिथा ने 7 डेज को बुक को रखा था उसने 27 पे किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी Sir, अब नहीं 3x. नो ये तो 3 डेज के फिक्स ही हैं x रुपीज प्लस 7 डेज 7 से y. 3 डेज बीच में से माइनस हो गया Yes, sir. 4y 4y. Sir, 3 इसके समझने साथ ऐड नहीं होगा ना? ना वो तो फिक्स है ना 3 डेज की मैंने क्या बोला है चाहे 1 डे रखो चाहे 2 डे रखो चाहे 3 डे रखो आपको x रुपीज ही देनी है ठीक है फिक्स हो Yes, गए sir. ना 3 दिन के और a 1 दिन के हैं एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे तो 7 में से 3 डेज के तो ले लिए उन्होंने पहले ही बाकी कितने दिन बचे 4 डेज एक्स्ट्रा रखा उसने 4y ऐसी सेकंड कंडीशन शशि ने 21 पे किए 5 डेज के लिए तो x प्लस Sir, 2y. 2y इज इक्वल टू 21 इसको इसके नीचे लिखो x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम आ गए क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे Subtract. -2y -6 के इक्वल y की वैल्यू 3 आ गई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 x की वैल्यू क्या आ गई 12 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 15 आ जाएगी देयरफॉर फिक्स चार्जेस भी ₹15 एंड एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे ₹3 हो गया आ गया समझ बच्चे Yes, sir. दोनों Yes, मेथड sir. समझ आ गए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बोलो Yes, sir. Yes, sir. कल हम करेंगे फोर्थ चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेज हैं और बहुत इजी है कल हम 4th चैप्टर फिनिश कर देंगे The ठीक fourth है chapter है कौन सा?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके सर। सेकंड चैप्टर किया था ना, मिडिल टर्म स्टेट, आधा तो वही है। मिडिल टर्म एक एक्सरसाइज तो मिडिल टर्म पे बेस्ड है, एक एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बेस्ड है, पर इसको ओके पहले आज कंप्लीट कर लेना, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज। ओके, तभी आगे देखो, इतनी फास्ट करने का तभी फायदा है अगर आप साथ ही साथ करोगे, स्कूल लगने से पहले आपको सब कुछ आता हो, फिर देखना मार्क्स कैसे आएंगे आपके, कोई रोक ही नहीं पाएगा, इवन टीचर भी हैरान होगा कि हाँ कि ये कैसे हो गया। ठीक है, अन्वेषा, अवनी, जैसिका, निशान, Yes, sir. Yes, sir. करने हैं जैसिका सम्स। ठीक है, हाँ जी सर। बुक मेरे से ले जाना। हाँ जी सर, कोई नहीं। चलो ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, ठीक है। बाय। बाय सर। Yes, sir. बाय बेटा।